अगला चैप्टर नंबर है 7, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। एमसीक्यू से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो गिनती के हिसाब से यदि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 14 पक्षी विहार हैं। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे जो पुराना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, सबसे पहला, तो वह 1984 में स्थापित हुआ चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, यानी नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एरिया यहाँ पर 2.25 किलोमीटर है। तो आपको एरिया वाइज अगर याद रखना है तो सबसे बड़ा सबसे छोटा आप याद रख लिए, एनफ रहेगा। और सबसे पुराना अगर पूछा जाता है तो नवाबगंज पक्षी विहार है चंद्रशेखर आज़ाद। कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है समस्तपुर पक्षी विहार, यह रायबरेली में है। तो आपको याद रखना है, मिलान करने को दे देते एग्जाम में आपसे, ये कौन सा जो है कहाँ पर लोकेशन है। तो नवाबगंज उन्नाव में है, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है 1987 में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज का है 1988 में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है 1990। वखिरा पक्षी विहार जो कि संत कबीर नगर में है 1990 में है। 1990 में ही ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर है। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाना है लोकेशन, नवाबगंज कहाँ पर, उन्नाव, समस्तपुर रायबरेली, लाख बहोसी कन्नौज है, सांडी आपका हरदोई में है, वखीरा जो है आपका संत कबीर नगर है, ओखला पक्षी विहार देख रहे हैं 1990 में कितनी घोषणाएं की गई, 1990 कहाँ तक, पटना तक, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। सांडी से लिखो, सांडी, वखीरा, ओखला। समान पक्षी विहार कहाँ पर है, तो समान एक समस है। तो समस आप क्या देख रहे हो, रायबरेली है। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो पार्वती गोंडा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्त, तो महोबा में है। पटना पक्षी विहार, अब पटना से बिहार वहार नहीं चले जाना, तो पटना एटा में है, ठीक है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है। आगे प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मिलान करने को पूछता है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये आपका तो आगरा में है ये, और ये 4.03 किलोमीटर यानी 8 वर्ग किलोमीटर तक ये विस्तारित, ठीक है। तब यहाँ पर सूर सरोवर, यदि आपसे पूछ लिया कीठम झील है ना, जिसे सूर सरोवर भी कहा जाता, तो ये कीठम झील भी आपके एग्जाम में पूछ ले, कीठम झील है ना। तो कीठम झील जिसे कि सूर सरोवर सागर भी कहते हो आप। तो सूर सरोवर पक्षी पूछा जय विहार या कीठम झील, तो आगरा लगाइएगा। अगली आपकी जयप्रकाश नारायण जो कि सुराहताल पक्षी विहार है। तो सुराहताल जयप्रकाश नारायण पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कहाँ, बलिया। तो यहाँ पर इसका लोकेशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपके ऑप्शन में दे दे, अंबेडकर नगर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये प्रतापगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है। तो शेखा झील पक्षी विहार पूछा जाए तो आप अलीगढ़ लगाइएगा। तो सबसे अगर बड़ा पूछा, सबसे पुराना अगर पूछा जाता है या सबसे पहला, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है। सबसे अगर बड़ा पूछा जाता है तो लाख बहोसी पक्षी विहार होगा, ठीक है, लाख बहोसी। और लाख बहोसी है कहाँ पर, कन्नौज में, 80 वर्ग किलोमीटर के साथ है। एरिया जो क्षेत्रफल है वो 80 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे पुराना या सबसे पहला नवाबगंज है। सबसे छोटा यहाँ पर पूछा जाए तो ये शेखा झील अलीगढ़ का है पक्षी विहार। पॉइंट यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में भी नहीं है, 0.40 है। तो पक्षी विहार हो गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार की। तो पक्षी विहार 14, वन्यजीव विहार की बात की जाएगी अगर वन्यजीव विहार पूछे जाते हैं तो पक्षी 14 है, वन्यजीव विहार जो है 11 हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पुराना या सबसे पहला अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार तो वह चंद्रप्रभा है, ठीक है, चंद्रप्रभा होगा। आगे देखेंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार होगा और वो कहाँ पर होगा, चंदौली में। सबसे पुराना या सबसे पहला 1957 का। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है, जैसे कि सबसे बड़ा जो पक्षी विहार रहा आपका लाख बहोसी कन्नौज का रहा 80 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। सबसे छोटा जो शेखा झील रहा पक्षी विहार
0.40 वर्ग किलोमीटर में था, एक भी नहीं रहा वो। तो इसी तरह यदि यहाँ पूछा जाए सबसे पुराना सबसे पहला, तो चंद्रप्रभा होगा चंदौली का, 1957 में रहा है घोषित। इसके बाद अगर पूछा जाता सबसे बड़ा, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार होगा, जो कि लोकेशन जो है हस्तिनापुर की वो कई ज़िलों में देखने को मिलती है। मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा इन सब में फैला हुआ है। तो खासकर पूछा जाता है मिलान करने को लोकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एक करके। जो चंबल वन्यजीव विहार आगरा में, इटावा और आगरा में लोकेशन। चंबल अगर पूछा जाता है वन्यजीव विहार, तो इटावा आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। वर्ग किलोमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा जो है उसको याद रखो। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, तो यह बहराइच में लोकेशन है इसका। खासकर तेंदुआ, चीरधेल, आप इसको एक सरसरी निगाह से आप देख लो, बाकी आपके एग्ज़ाम में यह नहीं पूछा जाएगा। मिलान करने को पूछ लेते हैं, बहुत टफ बनाएंगे तो जी वो पूछ लेंगे कौन से जो है वन्यजीव मिलता है, तो एक सरसरी निगाह से आपको देखने की ज़रूरत है। खासकर कुछ जो चर्चा में रहते हैं करंट में, वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकने के चांस रहते हैं। तो रानीपुर वन्यजीव अगर पूछा जाता है, तो ये आपका बांदा चित्रकूट है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, जिसका एरिया जो है 5.41 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा जो है वह हस्तिनापुर, सबसे पहला या पुराना चंद्रप्रभा है 1957 का 78 वर्ग किलोमीटर के साथ। सबसे छोटा महावीर है। तो महावीर आपका ललितपुर में है, चंद्रप्रभा चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव विहार आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि सबसे बड़ा है एरिया वाइज में, तो अच्छा यहाँ एरिया 2073, यहाँ पर 7 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लग रहा, तो 2073 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ा है 2073। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लग रहा है, 2073.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1986 का है और इसका लोकेशन आप देखेंगे तो हस्तिनापुर फैला हुआ है। मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। सोहागा क्या लिखा हुआ है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है, तो यह महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार, तो सोहागी है एक है सोहेलवा, तो सोहागी बरवा आपका महाराजगंज है। सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती है। वहीं पर कछुआ वन्यजीव विहार का लोकेशन आपका वाराणसी है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका चंदौली का चंद्रप्रभा 1957 का। सबसे बड़ा हस्तिनापुर का है, जो कि मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, बिजनौर में फैला हुआ है। हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर की साथ है, तो 2073 यहाँ पर कीजिएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो महावीर स्वामी होगा, ललितपुर का 5.41 वर्ग किलोमीटर की साथ। तो पक्षी विहार आपने देखा 14, वन्यजीव विहार आपने देखा 11। अब उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं? तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं। एक लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में होगा, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में होगा। यहाँ पर मुख्य वन्यजीव मिलते हैं, बाघ है, तेंदुआ, भालू, गैंडा आदि। तो चिड़ियाघर लखनऊ में है और कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की ये प्राणी उद्यान है। तो वन्यजीव विहार आपके कितने हुए दोस्त? 14। वन्यजीव विहार कितने? 14 हैं कि 11 हैं? तो ये 11 आपके हो जाते हैं वन्यजीव विहार और 14 हो जाते हैं आपकी पक्षी विहार। प्राणी उद्यान अगर पूछा जाए तो 2 हो गए ये। टाइगर रिजर्व आपका एक ही है, टाइगर रिजर्व वो लखीमपुर खीरी है। दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व मतलब नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो एक ही है आपका वो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 4 है। तो नेशनल पार्क 1 है, टाइगर रिजर्व 4 है, प्राणी उद्यान 2 है, पक्षी विहार 14 है, वन्यजीव विहार कितने? 11।
अगला कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें और ताल। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है झील ताल का लोकेशन पूछ लेंगे, इस हिसाब से आपको तैयार रहना है। कीठम झील जो कि सूर सरोवर के नाम से है, जो कि आपका क्या है, तो ये आपका रामसर साइट में भी है। साथ ही अभी आप देख रहे हो पक्षी विहार है कहाँ पर, आगरा में। गौर झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, रामपुर में है। सुरहा ताल देख के आ रहे पक्षी विहार रहा है, जो कि नाम रहा जयप्रकाश नारायण, कहाँ पर, बलिया में। करेला झील है ना, ये IAS की देखा होगा आपने, मिलाया होगा करेला का, लखनऊ, तो करेला आपको लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। बड़ा ताल गोखुर आपका शाहजहांपुर है। भरतपुर झील रायबरेली है। बरुआ सागर कई बार पूछा जाता है, झांसी लोकेशन है। राधाकुंड से चले जाइएगा मथुरा। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। बल्हापारा आपका कानपुर में है। मदन सागर, तो बरुआ सागर झांसी और मदन सागर महोबा, ठीक है। तो सागर है बरुआ, तो दो सागर हैं, यहाँ पर बरुआ है तो यहाँ पर झांसी है। यहाँ पर माँ से मदन है तो माँ से महोबा भी है। अगला राजा का बांध ताल, ये सुल्तानपुर में है। इसके आगे आपका है टांडा दरी, है ना, तो दरार गर्त, ये मिर्ज़ापुर में है। बेला सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, या बेला सागर आपका महोबा है। तो बेला सागर और आपने क्या देखा, मदन सागर। और बरुआ सागर कहाँ रहा, झांसी में। चित्तौरा झील आपकी बहराइच है। दरवन झील आपकी फैजाबाद, जिसका अब नाम अयोध्या हो गया है। तो दरवन झील जो है अयोध्या में है। औंधी ताल कई बार पूछा जाता है, तो औंधी ताल आपका वाराणसी में पड़ता है, बनारस। मोती झील कानपुर शहर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। शेखा झील जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार रहा है, 0.40 वर्ग किलोमीटर फैला रहा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी, सबसे पुराना पहला नवाबगंज, सबसे छोटा शेखा झील, अलीगढ़ है लोकेशन। इसके बाद बखिरा, तो बखिरा पक्षी विहार भी आप पढ़ लिए हो। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में लोकेशन है, इसे याद रहेंगे। फुलहर झील फुलहर लेक, यह पीलीभीत में है। फुलहर झील फुलहर लेक जो गोमती आपकी निकलती फुलहर लेक है ना, यहीं से, तो पीलीभीत में है ये, ठीक है। तो पढ़ते हो आप भाई, जो आपकी गोमत ताल या फुलहर लेक है ना, या फुलहर झील जो भी, तो यहीं से निकलते। तो ये हो गए आपकी उत्तर प्रदेश की ताल और झीलें। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर सीरीज की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। सबसे बड़ा पूछा गया है, सबसे बड़ा। सबसे पुराना, सबसे पहला पूछा जाता तो 1957 का है, चंद्रप्रभा चंदौली का। सबसे बड़ा पूछा गया है तो हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर जो कि फैला हुआ है मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। इसका एरिया जो है 2073 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं पर अगर किशनपुर की बात की जाए तो किशनपुर वन्यजीव विहार आपका लोकेशन लखीमपुर खीरी रहा है। रानीपुर वन्यजीव विहार है जो कि बांदा चित्रकूट में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सिर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर सिर, तो बब्बर सिर जो सफारी प्रजनन केंद्र सफारी है, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो यह होगा इसका राइट आंसर इटावा में, ऑप्शन बी। और प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका मल्टीपल सफारी पार्क हो चुका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सम्मिलित नहीं है। समसपुर आपका होगा, तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली है। नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आप पढ़ के आ रहे हो उन्नाव में है। सबसे पहला है ये 1984 में स्थापित हुआ था। बखिरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर है। सांडी ची विहार आपका जो है, मतलब बखिरा पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, तो सब तो सही है, पूछा गलत। अच्छा, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि यह नवाबगंज में है, इलाहाबाद नहीं है।
तो यूपी पीसीएस आरोपी आरोप ने पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बखिरा वन्यजीव विहार यहाँ पर पूछा गया है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है विहार, तो ये आपका उन्नाव बताया गया, गलत है, क्योंकि उन्नाव नहीं आपका संत कबीर नगर है। ठीक है, संत कबीर नगर है ये। ओखला वन्यजीव विहार, तो ओखला से आप पता चल गया होगा, ये गौतम बुद्ध नगर है आपका, गौतम बुद्ध नगर है ये। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका बताया गया हरदोई, ये आपका सही है। इसके बाद है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि सबसे छोटा है, ये एरिया वाइज में 5.41 करके है। तो ये है आपका महावीर, तो आपके हैं ललितपुर में। ठीक है, तो ललितपुर है, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न वही पूछा गया, बखिरा पक्षी विहार, तो बखिरा आपका है कहाँ पर। तो बखिरा जो पक्षी विहार है आपका कहाँ पर है, अभी पढ़ के आ रहे हो। बखिरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर जिले में है। करंट लोकेशन है वर्ष 2008 का है, और बखिरा पक्षी विहार की स्थापना हुई है वर्ष 1990 में। तो इसके बगल जो नवनिर्मित जिला है संत कबीर नगर है। प्रेजेंट लोकेशन, तो इसी हिसाब से इसका आंसर जो रहा 2008 के हिसाब से वो बस्ती को लिया गया। तो अब याद रखना है बखिरा पक्षी विहार आपका कहाँ होगा, संत कबीर नगर। तो बखिरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी। यह पक्षी विहार अब नवनिर्मित जनपद संत कबीर नगर तत्कालीन बस्ती में रहा है। तो ये बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर को जो है हिस्सों को कुछ काट कर बनाया गया है संत कबीर नगर। इसका जनपद जो है मुख्यालय खलीलाबाद से दूर यह पक्षी विहार बखिरा नामक स्थान पर स्थित है। हालांकि संत कबीर नगर जिले का गठन 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गया था, तथापि प्रश्न में विकल्प पूर्व जिला ही दिया गया, इसलिए आप उसको ले लो। बाकी याद रखना है बखिरा आपका संत कबीर नगर जिले में है। बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है और वह दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का लोकेशन लखीमपुर खीरी है। तो लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर आप जानते हो डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज में सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का एरिया में, और सबसे छोटा एरिया में जो है वो हापुड़ है। तो लखीमपुर खीरी में इसका लोकेशन है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भाग भी है। तो आप पढ़ते हो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आपका जो दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा इसी नेशनल पार्क में, दुधवा। अच्छा, यहाँ पर दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया, घोषणा जो की गई वह 1977 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है, 1977। उसके बाद जो बाघ परियोजना है, टाइगर परियोजना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइगर परियोजना 1973 की है दोस्त। वहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है। प्रोजेक्ट अगर हाथी पूछा जाए, प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992 है। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ईयर ही पूछ लेते। तो वर्ष आता है 1987-88 में। तो 1987-88 में जो है इसको दुधवा नेशनल पार्क में ही जो है इसको जो आपका टाइगर रिजर्व का जो है वो यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल कर लिया जाता है। तो टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी जाती है 87-88 में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया आपका। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है, उसके बाद जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो बफर जोन बनाया गया, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ कब का भाई, 2012। फिर तीसरा जो बना 2014 में, दैट इज जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत को जो कि 2 मल्टीप्लाई यानी दुगना करने का इसको पुरस्कार भी मिल चुका है NTCA के द्वारा। तो पीलीभीत हो गया तीसरा। चौथा आप जो अभी 2022 में घोषित किया गया बुंदेलखंड रीजन का पहला, दैट इज रानी
रानीपुर टाइगर रिजर्व रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में सूचित किया गया। तो रानीपुर हो गया आपका, चित्रकूट, पीलीभीत पीलीभीत में, अमनगढ़ आपका सिंपल सी बात बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दुधवा आपका लखीमपुर खीरी। ये हो गए आपके 4, है ना। तो आपने देख लिया 4 टाइगर रिजर्वों को भी कवर कर लिया। और बात करें अगर तो आपने देखा 14 जो है पक्षी विहार हो गए, 11 वन्यजीव विहार, 1 नेशनल पार्क हो चुका आपका, जहाँ तालाब हो गए, झीलें हो, 2 आपका लखनऊ कानपुर चिड़ियाघर हो गया, 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं आपके। और क्या बच रहा, हाथी रिजर्व की अगर बात कर लें तो इसको हटाते हैं। देखो 2 हाथी रिजर्व हैं। पहला आपका 2009 का रहा है शिवालिक हाथी रिजर्व रहा, जिसका उसका आप अगर रीजन देखेंगे तो सहारनपुर बिजनौर जिलों को मिलाकर शिवालिक रहा, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट आपने करंट में देखा रहा होगा वो तराई हाथी रिजर्व है। तराई, तो जो तराई हाथी रिजर्व है, जो कि ये फैलाव होगा इसका 3000 लगभग 92 आपकी ये 3050 है लगभग, है ना, 49 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा, 3050 लगभग होगा। तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा रहा है। करंट में आप देखा होगा कि 33वां पूरे देश का रहा है। तो 2 हाथी रिजर्व भी हैं आपके, 4 टाइगर रिजर्व हो गए, 1 नेशनल पार्क हुआ यूपी में, 11 वन्यजीव विहार, 14 पक्षी विहार हो गया, 2 चिड़ियाघर हो गया, है ना। तो ये आपने कवर कर लिया। तो ये है तराई, ठीक है। तो तराई को 2022, शिवालिक को 2009 में 2 हैं बाकी, ठीक है। तो इतना जानकारी हो गई, आपने लगभग कवर कर लिया सारे, ठीक है। बाकी नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव जनपद में होगा, पढ़ के ही सब आ रहे हो। सुराहा ताल आ गया आपका, सुराहा के लिए सबसे आप सुर में चले जाओगे गाते हुए पूर्वांचल में, है ना, बलिया में चले जाओगे। तो ये है बलिया आपका, जयप्रकाश नारायण, जिसकी स्थापना 1991 में। तो इन्हीं 8 प्रश्नों के साथ पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।